हेलो एवरीवन। यूजीसी नेट वाले विद्यार्थी क्या क्या चीज़ पर ध्यान दें, इसके बारे में आज हम बताएंगे। तो सबसे पहले उनको समय प्रबंधन का ध्यान देना है और दूसरा है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो हम देखेंगे कि सिलेबस क्या क्या है। तो आज हम फैमिली लॉ से रिलेटेड सिलेबस पर बात करेंगे। तो फैमिली लॉ में दो लॉ हो गया, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, तो सबसे पहला टॉपिक है सोर्सेज। तो ये दोनों में पढ़ना है और दोनों में हम पढ़ेंगे तो दोनों को तुलना करके पढ़ेंगे कि क्या क्या सोर्स है इसका। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हिंदू विधि के क्या स्रोत है और मुस्लिम विधि के क्या स्रोत है। तो हिंदू विधि के स्रोत को दो भागों में बांटा गया है, प्राचीन स्रोत और आधुनिक स्रोत, जबकि मुस्लिम विधि के स्रोत को मुख्य स्रोत और गौण स्रोत इसमें बांटा गया है। तो हिंदू विधि का जो स्रोत है प्राचीन स्रोत है। प्राचीन स्रोत में श्रुति, स्मृति, भाष्य एवं निबंध और प्रथाएं आता है। और आधुनिक स्रोत में विधायन, न्याय निर्णय, न्याय, साम्य, सद्विवेक। तो ये जो श्रुति है, श्रुति में 4 वेद, 6 वेदांग और 11 उपनिषद। तो 4 वेद कौन कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें ऋग्वेद जो है काफी पुराना है। 6 वेदांग कल्प, व्याकरण, छंद, शिक्षा, ज्योतिष और निरुक्त। 11 उपनिषद है ईश, केन, कंठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर। भाष्य में 2 है, दायभाग और मिताक्षरा। प्रथाएं आ गया। अब हम चलते हैं आधुनिक स्रोत। आधुनिक स्रोत में विधायन, न्याय निर्णय, न्याय, साम्य, सद्विवेक। तो स्मृतियां जो है धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र 2 भागों में बटा हुआ है। धर्मसूत्र जो है गद्य और सूत्र में है, जबकि धर्मशास्त्र इसकी रचना श्लोक में है। मुख्य धर्मशास्त्रकार हैं मनु, याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति, व्यास और कात्यायन। मुख्य धर्मसूत्रकार हैं गौतम, बौधायन, आपस्तम्ब, वशिष्ठ एवं विष्णु। तो कहता है कि जो बातें ईश्वर के श्रीमुख से निकली, अंकित की गई, उन्हें वेद कहा गया, और जो ऋषियों ने स्मरण के आधार पर लिखा उसे स्मृति कहा गया। अब हम देखेंगे मुस्लिम विधि का स्रोत। तो मुस्लिम विधि के स्रोत हम बताए थे कि 2 स्रोत है, मुख्य स्रोत और गौण स्रोत। मुख्य स्रोत में है कुरान, सुन्ना या अहादीस, इजमा, कयास। 4 हो गया मुख्य स्रोत। तो कुरान जो है को अल फकरान भी कहा जाता है। कुरान का संग्रहण एवं क्रमबद्धीकरण, यानी इसको क्रम से कौन सजाया और संग्रह किसने किया? तो पैगंबर के बाद के खलीफा अबू बकर ने कुरान का संग्रहण किया। तो ये कुरान में कुल कितना अध्याय है? अध्याय को सूरा भी कहा जाता है। कुल 114 अध्याय है और आयतें जो है 6237 आयतें हैं। 200 आयत का संबंध जो है विधि के सिद्धांत से है, जबकि 80 आयत का संबंध पारिवारिक विधि के सिद्धांत से है। सुन्ना या हदीस जो है ये पैगंबर साहब की परंपराएं हैं। सुन्ना को भी 3 भागों में बांटा गया है। सुन्नत उल कौल, जिसे पैगंबर के उपदेश के रूप में हम जानते हैं। जो पैगंबर साहब उपदेश के रूप में बोले उसे सुन्नत उल कौल कहा गया। और सुन्नत उल फेल अर्थात पैगंबर के आचरण और कार्यकलाप, जो आचरण किए उसे सुन्नत उल फेल की संज्ञा दी गई। सुन्नत उल तकरीर यानी पैगंबर का मौन समर्थन, जहाँ पैगंबर मौन समर्थन किए, यानी पैगंबर जहाँ चुप रहे, यानी उस शब्द को सुन्नत उल तकरीर के रूप में कहा गया। अब रूढ़ी और प्रथा को तामूल, उर्फ या रिवाज के नाम से संज्ञा दिया जाता है। तो इसमें न्यायिक निर्णय, विधायन, न्याय, साम्य और सद्विवेक है। तो चलिए, ये हो गया गौण स्रोत। थैंक यू।